नमस्कार साथियों, ये हमारा एक विंडो एसी है जो कैरियर का है और ये सिर्फ कूलिंग मोड का है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये 1.5 टन का एसी है, कैरियर का एसी है। ठीक है, बंद पीरियड में फ़िलहाल में इसमें हमको शिकायत ये मिली थी कि कंप्रेसर जब मशीन को कूलिंग मोड में स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेसर 2 से 4 मिनट के आसपास चलता है, फिर बंद हो जाता है और बंद होता है तो ऐसा करके बंद होता है। चलते चलते ऐसा आवाज़ करता है, फिर बाद में ट्रिप कर जाता है। पंखा ब्लोअर चलते रहता है लेकिन मशीन ट्रिप कर जाता है। तो आइए इस मशीन में हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इस मशीन को मैं तो निकाल के लेके आ गया हूँ और इस मशीन में जो हमने फॉल्ट पाया है उसको मैं पहले उसको बता देना चाहता हूँ, फिर उस पर हम चालू करके एनालिसिस करेंगे कि वो आवाज़ क्यों आता था, आवाज़ आने के बाद कंप्रेसर बंद क्यों हो जाता था और ऐसा फील होता था कि ये पंखा चलता था, चल रहा है, ये कैसे फील हो रहा था। ठीक है, मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है, थोड़ा दूर से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये हमारा विंडो एसी पूरा कंप्लीट विंडो एसी है। ये हमारा जो कोल्ड एयर आने वाला जो सेक्शन है यहाँ पे है, ये हमारा इवोपरेटर कॉइल है और इस साइड में हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ जो 53 LRA का है। ठीक है, और ये हमारा है ब्लोअर मोटर। ये कंडेंसर सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे से देखेंगे तो कंडेंसर है। देखिए, अक्सर जब मशीन आवाज़ करके बंद होता है तो उसके दो रीज़न होते हैं। पहला, कंप्रेसर पे लोड पड़ रहा है। लोड आने के भी कई रीज़न हो सकते हैं, या तो कंडेंसर कॉयल ब्लॉक हो, या रनिंग कैपेसिटर ख़राब हो, या वीक हो, या स्पार्क करके थोड़ा सा तार वार जला हो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि पंखा ही नहीं चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, पंखा ही नहीं चल रहा, बाद में कंप्रेसर हमारा साउंड लेके बंद हो जाता है। इसमें हो क्या रहा था मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे जब मशीन को ऑन करते थे फैन मोड में तो पंखा चलता था, हवा फेंकता था। ठीक है, यानी इधर से हवा खींचता था, हवा इधर से फेंकता था। जब कूलिंग मोड में स्टार्ट करते थे तो हवा फेंकता था, कंप्रेसर चलता था, मुश्किल से 2 या 3 मिनट के बाद, 2-3 मिनट भी नहीं लगता था, मुश्किल से 2 मिनट के आसपास। उसके बाद कंप्रेसर इस पूरे मशीन में आवाज़ आ जाती उसके बाद कंप्रेसर ट्रिप कर जाता था। उसका रीज़न ये है, देखिए, ये हमारा कंडेंसर फैन है, देख सकते हैं। और ये कंडेंसर जो फैन है, ये जिस शाफ्ट पे लगा हुआ है इस मोटर के, इसके शाफ्ट से यहाँ से ये टूट गया है यहाँ पे, और करीब में दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये यहाँ से टूट गया है, यानी ये जो मेटल है इस पे तो स्ट्रांगली मजबूत है, स्टेबल है, लेकिन ये जो हमारा ये जो ये ब्लेड है, ब्लेड यहाँ से पूरा टूट गया। देख सकते हैं कैसे हिल रहा है, ये पूरा ऐसे हिल रहा है, यानी मोटर चलता था हमारा लेकिन ये नहीं चलता था। ठीक है, तो अब समझ जाइए, मोटर चलेगा, कंप्रेसर चलेगा तो होगा क्या। कंप्रेसर चलेगा तो इस इवोपरेटर सेक्शन में कूलिंग आएगी, कंडेंसर कॉइल में हमारा हीटिंग होगा। लेकिन अगर इवोपरेटर चलेगा तो ये जो फैन इवोपरेटर फैन चल हमारा ब्लोअर फैन चलेगा तो ये तो कूलिंग जो है उसको बाहर फेंकेगा। ठीक है, जितना कूलिंग आएगा उसको बाहर फेंकेगा। लेकिन अगर ये फैन ब्लेड हमारा नहीं घूमेगा तो होगा क्या कि इस सेक्शन में यानी कंडेंसर साइड में हमारा हीटिंग स्टोर होगा। हीटिंग स्टोर होगा तो ये इतना हीट हो जाएगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर का हमारा ओवर हीट में जाएगा। ठीक है, ओवर हीट जाएगा तो होगा क्या, इसके अंदर का जो सेफ्टी वाल्व होता है वो खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो सन का आवाज़ करेगा और फिर कुछ देर के बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर ओवर हीटर को वो बंद हो जाएगा, यानी सेफ्टी वाल्व तो खुल जाएगा लेकिन कुछ मिनट के बाद वो बंद हो जाएगा। हो भी यही रहा था कि कम फैन चलता था तो हमको इधर से फील हो रहा था कि मोटर हमारा जाम नहीं है, मोटर फ्री है। कंप्रेसर चलता था तो ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है कंप्रेसर चल रहा है, बट बंद हो जा रहा है, भाई बंद क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। बंद हमारा इसलिए हो रहा था कि ये जो ब्लेड है हमारा शाफ्ट से खुल गया, मतलब टूट गया है। ठीक है,
जिसके वजह से सिर्फ मोटर हमारा मूवमेंट में था, बट हमारा ये नहीं चलता था। ठीक है, तो अभी चलिए हम एक बार चला कर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं मशीन को अभी कूलिंग मोड में, सॉरी फैन मोड में स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा देखिए सामने से पंखा चल रहा है और यहाँ देख सकते हैं हमारा ब्लोअर फैन का शाफ्ट घूम रहा है और ब्लोअर हमारा ब्लोअर सॉरी ये जो कंडेंसर फैन है ये पूरा रुक गया है। अभी देखिए घुमाया तो चलना शुरू हो गया। तो इससे क्या, अभी फैन मोड में चला, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए ऐसे में होगा क्या कि ब्लोअर तो जितना ठंडा इस कूलिंग कॉइल में आएगा वो बाहर निकाल के फेंकेगा रूम के अंदर, लेकिन जो फैन की जो हरकत है, मतलब टूट जाने के बाद 100% मूवमेंट ना आना, फुल स्पीड में गैस हवा को खींचना नहीं और बाहर फेंकना नहीं, ये प्रॉब्लम ही हाई कंडेंसर कॉइल में हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, हाई टेम्परेचर क्रिएट करेगा। और वो मेन प्रॉब्लम सॉरी उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि कंप्रेसर हमारा ओवर हीटिंग में जाएगा। कंप्रेसर जब ओवर हीटिंग में जाएगा तो वो इसके अंदर का सेफ्टी वाल्व खुल जाएगा। सेफ्टी वाल्व खुलते ही हमारा कंप्रेसर कुछ मिनट के बाद वो जाके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए कंप्रेसर को मैं स्टार्ट करके एम्पियर को रीड कर लेता हूँ। चलिए कंप्रेसर भी हमारा चल गया और देख सकते हैं एम्पियर एम्पियर यहाँ पे एम्पियर हमारा 10 11, अब धीरे धीरे एम्पियर बढ़ेगा और एम्पियर बढ़ेगा और यहाँ से हीटिंग बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है। देख सकते हैं यहाँ से अभी कुछ देर के बाद कंप्रेसर आवाज़ करके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी आपने देखा मैंने मशीन को स्टार्ट किया, फैन मोटर हमारा चल रहा था, लेकिन ये फैन ब्लेड है ये घूम नहीं रहा था, सिर्फ हमारा शाफ्ट घूम रहा था। तो अब जब भी विंडो एसी में कंप्रेसर का फैन सॉरी एसी का फैन चलता है और कंप्रेसर हमारा कुछ देर के अंदर साउंड के साथ ओवर हीट होकर बंद होता है, तो आप समझ जाइए कि कंडेंसिंग पूरा प्रॉपर नहीं हो रही या कंप्रेसर में पूरे सिस्टम में हमारा ओवर हीटिंग बढ़ रहा है। ओवर हीटिंग बढ़ने के कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि इसका जो फ़ैन है, फ़ैन ब्लेड है, वो दोनों साइड का, कंडेंसर साइड और इवेपोरेटर साइड का पूरा 100% मूवमेंट में नहीं है। हो सकता है कि अंदर से पूरा डस्ट है, देख सकते हैं, हालांकि डस्ट भी है, देख सकते हैं। यहाँ से मैं जूम करने का प्रयास करूँगा तो अंदर थोड़ा सा डस्ट भी है, बट उतना डस्ट मानने नहीं लगता है अगर फैन ब्लेड चलता है तो। ठीक है, तो डस्ट होने का भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, अगर रनिंग कैपेसिटर वीक है, ख़राब है, तो कंप्रेसर आवाज़ नहीं करेगा, जैसे करके आवाज़ करता है ऐसा आवाज़ नहीं करेगा। कंप्रेसर चलते चलते रहेगा, गर्म होकर ट्रिप कर जाएगा अपने आप, तो वो आवाज़ नहीं करेगा। आवाज़ तभी करता है जब सिस्टम में चलते चलते हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। और दूसरा भी प्रॉब्लम मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए दूसरे साइड में, कंप्रेसर साइड में, अभी कंप्रेसर वाला साइड में है। एक तो रीज़न मुझे मिल गया कि फ़ैन ब्लेड उसका टूट गया, जिसकी वजह से इसके अंदर ओवर हीट हो रहा है। दूसरा क्या है, मान के चले कि इसका फैन ब्लेड सही है, मोटर फुल स्पीड में घूम रहा है, ब्लोअर ब्लोअर सेक्शन का भी हमारा ब्लोअर है वो भी अच्छे तरीके से घूम रहा है। अगर सेम कंडीशन में फिर हमारा अगर प्रॉब्लम आता है कि कंप्रेसर करके बंद हो जाता है, तो क्या रीज़न हो सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी पैक करके मशीन देती है उसमें उसमें बहुत कम ब्लॉकिंग का या डस्ट कार्बन पार्टिकल का ऑप्शन होता है कि जाके लाइन को ब्लॉक करेगा। लेकिन जब टेक्नीशियन बार बार मशीन पर काम करता है तो होता क्या है कि कुछ कार्बन पार्टिकल इस कॉइल के अंदर चला जाता है। जैसे किसी ने कंप्रेसर चेंज किया, सक्शन और डिस्चार्ज को मॉडिफाई किया, वो सब करते करते किया, सब कुछ हो गया, तो अगर कुछ कार्बन का टुकड़ा है, कुछ ना कुछ तो रह जाता है, मतलब कार्बन। ठीक है, तो वो क्या होता है कि डिस्चार्ज का जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो वो लिक्विड लाइन से हमारा ये यहाँ से वो कार्बन पार्टिकल या कचरा इस कंडेंसर कॉइल के अंदर चला जाता है। और वो कॉइल पूरा जब गैस फ्लो होता है रनिंग पीरियड में, तो वो गैस के साथ साथ ऑयल और वो जो कचरा होता है उसको धकेल के यहाँ तक लेके आता है।
क्योंकि ये आउटलेट है, यानी ये इनलेट है और ये आउटलेट है। तो जाहिर सी बात है कि जो कचरा होगा इस लाइन से आएगा, इस पूरा कॉइल में आएगा, और जो आउट होगा इसी लाइन से आउट होगा। तो यहाँ से आउट होता है और आके यहाँ पे जो पतली पतली कैपिलरी होती है, चलिए इसमें 3 कैपिलरी है, 3 कैपिलरी में अगर एक कैपिलरी ब्लॉक होता है तभी 2 कैपिलरी पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रेशर हिट होगा, मतलब कंप्रेसर ओवर हीटिंग में जाएगा, बट कभी कभी क्या होता है कुछ मशीनों में 2 या एक ही कैपिलरी होते हैं यहाँ पे। तो जो कचरा इसके अंदर जाएगा वो यहाँ से ढकेल कर यहाँ लाएगा और वो कैपिलरी के पास ला के रख देगा। तो इस कैपिलरी से वो कचरा बाहर निकल नहीं पाता है, इवोपरेटर में पास नहीं हो पाता है। तो होता है क्या है कि यहाँ से लेके इस पूरे कंडेंसर कॉयल में, कंडेंसर कॉयल का जो इनलेट है गैस का ये, और ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन तक इतना हीट हो जाता है, इतना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है कि कंप्रेसर का अंदर का सेफ्टी वाल्व खुल जाता है और बाद में वैसे हनहना के वो कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो ये भी एक दूसरा रीज़न है कि जब कंप्रेसर इस तरह का सेफ्टी वाल्व खुल जाता है और सन का आवाज़ करके फिर बंद हो जाता है। तो ठीक है, तो ये 2 मुख्य रीज़न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेक्नीशियन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनल इशू हो जाता है कि अंदर का गैस का सर्कुलेशन इसका कैसा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो भी टेक्नीशियन इस फॉल्ट को पकड़ लेते हैं बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा जो भी नए टेक्नीशियन है। अभी देखिए मैंने फ़ैन ब्लेड को निकाल दिया है। ठीक है, और ये हमारा फ़ैन ब्लेड है, ये पूरा अंदर से फ्री हो गया है। और इसका जो कंडेंसर कॉइल है, चलिए हमने ब्लेड तो निकाल दिया, ब्लेड नया लगाएंगे, लेकिन कंडेंसर का हालात भी देखते हैं अंदर से। चलिए हमने कंडेंसर के अंदर इन कर गया और ये देख सकते हैं कंडेंसर जिस तरीके से ब्लॉक है, ऊपर भी ब्लॉक है और नीचे भी ब्लॉक है। ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है कंप्रेसर में ओवर हीट के वजह से कंप्रेसर को ट्रिप करने में। ठीक है, और कूलिंग को लेस करने में या रनिंग कैपेसिटर को ख़राब करने में। ठीक है, तो जब भी विंडो एसी खोलें, अंदर का जो कंडेंसर सेक्शन है उसको अच्छे से क्लीन करें। ठीक है, बिना क्लीन किए कोई भी काम इस पे ना करें। अब समझ लीजिए यहाँ पे बिना क्लीनिंग के वजह से समझिए कि यहाँ पे हीटिंग फिर से बढ़ाएगा वो। ठीक, फ़ैन कितना भी चलेगा क्या है, फिर भी हमारा हीटिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो हम उसको इस कंडेंसर कॉइल को भी क्लीन करेंगे और नया ब्लेड लगाएंगे। अभी देखिए साथियों, हमने नया कंडेंसर फ़ैन लगा दिया है, उसको फुली टाइट कर दिया, अंदर से सर्विस भी कर दिया, कॉइल को भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है और कॉइल हमारा बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। दिखाने का प्रयास करूँगा, पहले से बहुत साफ़ है और नया ब्लेड लगा दिया मैं। ठीक है, पुराना ब्लेड हमारा ये है जो टूटा हुआ था यहाँ से। तो अभी चलिए मैं इसको कूलिंग मोड में स्टार्ट करता हूँ, पहले फैन मोड में। देख सकते हैं कितना बेहतरीन चल रहा है और बाहर ठंडी हवा भी आ रही है। ठीक है, मतलब अभी सर्विस किया हूँ तो ठंडा है, थोड़ा ठंडा हवा आएगा अभी। चलिए अब मैं कूलिंग मोड में स्टार्ट करता हूँ। कूलिंग मोड में हमारा स्टार्ट हो गया है और कंप्रेसर का साउंड एकदम नॉर्मल है। कंडेंसर फैन हमारा बेहतरीन फुल स्पीड में चल रहा है और मैं हीटिंग यहाँ से फील कर सकता हूँ। देख सकते हैं कॉइल पूरा हीट हो गया, हीट होने की वजह से ये सूख गया, ये अभी थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा। और एम्पियर देखते हैं, एम्पियर पहले 10 एम्पियर ले रहा था, अभी 7 पॉइंट समथिंग के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ हो गया, शायद 8 या 9 के आसपास जाए, तो थोड़ा सा 2 मिनट में वेट करता हूँ। और मशीन में अभी अच्छी कूलिंग आ रही है, हमारा ठीक ठाक चल रहा है मशीन, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप मशीन का कूलिंग परफॉर्मेंस ठीक होगा और दोबारा हीट होकर बंद नहीं होगा।